Hello everyone, welcome back to my YouTube channel that is Life Science. Today I am coming with a new video after a very long time, and here this is a type of MCQ type questions, and this is a very important question, not only important question but it is most important questions फ्रॉम बायोलॉजी सेक्शन. सो मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए वो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं. अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे फिर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर किसी एसएससी में आने वाले बायो रिलेटेड क्वेश्चंस हो, या फिर आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उस वहाँ पे भी बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस साइंस लेवल से पूछे जाते हैं. तो मैंने यहाँ जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो बायो के जनरल्स क्वेश्चंस हैं जो कि किसी भी कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं. आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि मैंने क्वेश्चंस एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव लेवल के रखे हुए हैं. सो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ मैं उसे एक्सप्लेन भी करूँगी, ताकि आप सिर्फ क्वेश्चन को जाने ही नहीं बल्कि उससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट है वो भी आपको क्लियर हो जाए. तो यहाँ मैं सबसे पहला जो क्वेश्चंस लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 1 इज डेसिबल इज अ यूनिट टू मेज़र विच वन. डेसिबल जो यूनिट है वो किस चीज़ को मेज़र करती है? वो मेज़र करती है नॉइस को. इट मेज़र्स नॉइस. जो अगर आप नॉइस में जो डेसिबल यूनिट मेज़र करता है तो 80 डेसिबल जो होता है वो एक मिनिमम नॉइज़ है. इससे अगर हाई लेवल पे नॉइज़ आपका जाता है तो वो आपके लिए हार्मफुल है. तो 80 डेसिबल इज़ अ मिनिमम. आप इससे ऊपर नहीं जा सकते. ये एक ऑप्टिमम कंडीशन होती है. सेकंड, अगर वो 80 डेसिबल से ऊपर जा रहा है तो इट मीन्स वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है. उसे आप नॉइज़ पॉल्यूशन में कंसीडर करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन, विच वन इज़ अ बैंड पेस्टिसाइड इन इंडिया बाय इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968. कौन सा पेस्टिसाइड जो है उसे इंडिया में बैन कर दिया गया इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में? तो वो जो पेस्टिसाइड बैन किया गया वो है DDT, डाइक्लोरो डाइमेथिल ट्राइक्लोरोइथेन. DDT जो है वो पेस्टिसाइड बहुत हार्मफुल हो गया था, इसीलिए उसे बैन कर दिया गया. अब मैं आपको अगर DDT के बारे में बताऊँ कि एक्चुअल में वो कैसे हार्मफुल हुआ. एक्चुअली में जैसे आप पेस्टिसाइड्स को अपने किसी भी फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड में आप अगर डाल दे रहे हो, पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हो, वाटर के साथ जब उसका इरिगेशन हुआ, आपने सिंचाई की, वाटर का फ्लो हुआ, तो उसके साथ DDT जो है वो फ्लो करके किसी भी लेक वगैरह में जा रही है, नदियों में जा रही है, वहाँ पे DDT कहाँ से पहुँच गया? एग्रीकल्चर फील्ड से पहुँच गया वो लेक वगैरह में. और वहाँ लेक में जो भी फिशेस वाटर को कंज्यूम कर रही हैं, अब वो DDT पहुँच गया उन फिशेस के पास. फिशेस को खाने वाली जितनी भी बर्ड्स होंगी, अब DDT उनसे ट्रांसफ़र हो गया फिशेस से उन बर्ड्स में. तो अगर वहाँ से DDT ट्रांसफ़र हो जाता है बर्ड्स में, तो बर्ड्स में एक कंडीशन आ गई थी जिसे बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं इस पूरी प्रोसेस को. तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो बर्ड्स फिर एग लेइंग कर रही थी, वो एग की उनकी जो थिन जो वॉल थी, एग की जो सेल होती है वो थिन होती चली जा रही थी. थिन होने की वजह से उसकी प्री मेच्योर डेथ भी हो जा रही थी. तो इससे बहुत बड़ा हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ा एग सेल्स पे, इसीलिए इसे बैन कर दिया गया. तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारा, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर. किस ईयर में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को पास किया गया था इंडिया में? तो वो था 1980. 1980 में आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को पास किया गया था इंडिया में. फोर्थ क्वेश्चन इज वन महोत्सव इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड इन बिटवीन. वन महोत्सव इंडिया में किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? 1 to 7 जून, 1 to 7 अगस्त, 1 to 7 जुलाई, 11 to 17 जून. तो इसका आंसर होगा 1 to 7 जुलाई. फर्स्ट वीक जो होती है जुलाई की, उसमें हम वन महोत्सव को सेलिब्रेट करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन इज वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज डे इज सेलिब्रेटेड टू विच डेट. वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज डे किस डेट पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो जो वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज डे है वो 22 मार्च, 22 फरवरी, 21 मार्च एंड 11 दिसंबर, वो सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च.
22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज डे। 6th क्वेश्चन इज ताजमहल इज थ्रेटेंड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ। ताजमहल किस गैस की वजह से, किस एसिड की वजह से थ्रेटेंड होता चला जाएगा। इट मीन्स वो हार्मफुल कंडीशन की ओर बढ़ता चला जा रहा है, उसमें बहुत हार्म हो रहा है। तो वो हो रहा है किसकी वजह से, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। वो हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, SO2 की वजह से। SO2 की वजह से कैसे, जैसे जो एसिड रेन होती है जिसमें एसिड रेन में SO2 एंड NO2 को कंसीडर करते हैं, तो जो एसिड रेन हो रही है वो हो रही है पॉल्यूशन की वजह से। आप जितना पॉल्यूशन कर रहे हैं उसकी वजह से एसिड रेन हो रही है और उसी की वजह से ताजमहल भी थ्रेटेंड इफेक्ट की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, उसे हार्म हो रहा है। सो आप इसका भी ध्यान रखें कि आप जितना हो सके कम पॉल्यूशन फैलाएं। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। इंडिया के किस स्टेट में पॉपुलेशन सबसे कम है। तो वो कौन सा स्टेट है, सिक्किम, गोवा, मणिपुर और मिजोरम। तो वो है सिक्किम। सिक्किम स्टेट की पॉपुलेशन हमारे इंडिया में सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 8 इज कॉन्टिनेंट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन आफ्टर एशिया। जैसे कि आप जानते हैं एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन, वहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है। तो एशिया के बाद कहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन, इट मीन्स एशिया में तो हाई पॉपुलेशन है ही, तो उसके बाद किसका नाम आता है, किस कॉन्टिनेंट का, उसके बाद आता है अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो वो आता है अफ्रीका। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया आफ्टर दिल्ली। जैसे कि आप जानते हैं जो यूनियन टेरिटरी इंडिया में है वो दिल्ली, जो कि मोस्ट पॉपुलेटेड है। तो उसके बाद कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो कि दिल्ली के बाद मोस्ट पॉपुलेटेड है। चंडीगढ़, पौडीचेरी, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पौंडीचेरी। क्वेश्चन नंबर 10 The famous potato famine that occurred in Ireland in 1845 to 47 was caused by the infection of, किसकी इन्फेक्शन की वजह से हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आयरलैंड में एक पोटैटो फेमाइन यानी कि पोटैटो की वजह से अकाल पड़ा था, वो किसकी इन्फेक्शन की वजह से पड़ा था। तो मैं जैसे आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे आयरलैंड एक जगह है जहाँ पे जो एग्रीकल्चर फील्ड में जहाँ पोटैटो की खेती की गई थी, आलू की खेती की गई थी, वहाँ पे एक फंगल डिसीज़ हो गई थी जिसकी वजह से उस जगह की जितनी भी एग्रीकल्चर फील्ड थी पोटैटो से रिलेटेड वो फंगल डिसीज़ की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई और वहाँ पे आलू का भी फामाइन इट मीन्स अकाल पड़ गया था। तो वो किस फंगी की वजह से हुआ था, वो हुआ था फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से। ऑप्शन सी इज करेक्ट, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से पोटैटो फेमाइन हुई थी इन आयरलैंड 1845 टू 47। क्वेश्चन नंबर 11 इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ, 1972, 1980, 1987 और 1986। तो वो पास हुआ था 1972 में। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट लीस्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजफुल बायोलॉजिकल इंडिकेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। कौन सा बायोलॉजिकली कौन इंडिकेट करता है सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन को। तो कौन हो सकते हैं वो, ब्रायोफाइट्स, एल्गी ब्लूम्स, स्यूडोमोनास और लाइकेंस। तो वो है लाइकेंस। लाइकेंस जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन को बायोलॉजिकली इंडिकेट करते हैं। मैंने आपके साथ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए, उन्हें जितना हो सका एक्सप्लेन किया ताकि आप उसे ज़्यादा देर तक याद रख सकें। और अगर आपको मेरे ये क्वेश्चंस पसंद आए तो मैं आगे भी ऐसी सीरीज़ लेकर आती रहूँगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। अगर आप ऐसे अच्छे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।